नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ऐसा फील होता है कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, एनटीए ने जो बनाया है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल पाता कि आपको स्टडी करनी कैसे है। जैसे आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये जो सिलेबस है, ये एनटीए के द्वारा बनाया गया है, बट इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी डाली गई हैं, जो आप पढ़ने जाओगे अगर, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। या फिर कई सारी चीजें ऐसी है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो बिल्कुल उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखा है। आपको उसको इंटरप्रेट करके इसका मतलब समझना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या बन सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स है इसके अंदर। तो मैं कैलाश कुमार आप लोगों के लिए वही चीज इस वीडियो में लाया हूं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये है आपकी नॉर्मल जिंदगी, ये हो जाएगी आपकी मेंटोस जिंदगी। सिलेबस वही एनटीए का है, बट यहाँ पे मैंने उस सिलेबस को डिस्क्राइब कर दिया है। जैसे आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे, हर एक चीज में क्या क्या चीज आपने पढ़ना है, बस वो टॉपिक उठाइए और उसको पढ़िए। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, बहुत डिटेल में मैंने बनाया आप लोगों के लिए। तो उसी को मैं आज की क्लास के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा कि अगर आपने स्पीड पढ़ना है या फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ना है, तो क्या क्या चीज पढ़नी है इसके अंदर। आपको पता भी होना चाहिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कितना लिमिटेड पढ़ना है आपने, जिससे आपका यूजीसी नेट जेआरएफ निकल सकता है। तो ये आपका पूरा का पूरा मैं लाया हूं आप लोगों के लिए। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 1 से। तो ये वीडियो बेसिकली आपकी दो पार्ट में डिवाइड होगी। पहले पार्ट में हम लोग 5 यूनिट देखेंगे और दूसरे पार्ट में फिर फर्दर नेक्स्ट के जो 5 यूनिट होंगे उसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस की क्वेश्चन बेसिकली बनता है और हमें पढ़ना क्या-क्या है। हमें देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे कंटेंट है, लेकिन इसमें से कुछ चीज ऐसी जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एग्जाम्स के अंदर आती है, उसको आपने अपने ध्यान के अंदर रखना है। उसी के हिसाब से ये आपका सिलेबस बनाया गया है, जो एजुकेशन ग्लोज के द्वारा बनाया गया है। और बाकी आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कैसा आपको जो है ये वीडियो रहेगा और कैसा आपको जो ये कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कैसा लग रहा है। ओके, सबसे पहले यूनिट 1 का अगर हम बात करें, तो यूनिट 1 में आपका फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, जिसके अंदर आपका फिजिकल एजुकेशन एंड अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, इसका ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन का और ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का, इन दोनों को आपने पढ़ना है, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोग आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके जो भी फिलोसफीज है अपने दिमाग के अंदर घुमा लीजिए। फिलोसफी से आपका हर बार एक क्वेश्चन बनता है, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन वेरियस कंट्रीज, मोस्टली इन ग्रीस, रोम, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। इन कंट्रीज के जो जो डेवलपमेंट हुए हैं फिजिकल एजुकेशन के, उसको बिल्कुल पढ़िएगा। बाकी आपके सिलेबस के अंदर ये सारा है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही बताता चलूंगा। फिर उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, कैसे 1914 या फिर आपका 1947 से फिजिकल एजुकेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के अंदर, वो भी आपने पढ़ना है। रिक्रिएशन प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन, मॉडर्न ट्रेंड इन रिक्रिएशन, इंडोर एंड आउटडोर रिक्रिएशन प्रोग्राम्स, रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे इसको, अगर मैं दिखाऊं आपका एनटीए के सिलेबस में, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिक्रिएशन का सिर्फ इसमें डाल दिया है, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इसको बड़े इजी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लगा दिया है कि वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल, अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को कैसे रिक्रिएशन जो है वो हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है वेलनेस। वेलनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स है, क्या डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस है आपका वेलनेस के लिए, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है आपका। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग मेथड, तो ये आपका फर्स्ट पेपर से भी कवर होता है, तो बिल्कुल इसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स, सोशल एज अ सोशलाइजिंग एजेंसी, सोशल वैल्यूज इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स लीडरशिप, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका हर बारी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। स्पोर्ट्स एज कल्चरल हेरिटेज, और उसके बाद सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन, तो ये भी आपका जो है इस टॉपिक के अंदर आ जाएगा सब टॉपिक। फिर है ओलंपिक गेम्स एंड अदर मेजर इवेंट्स, एनिशेंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स, ये आपने पढ़ना है। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा।
इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज इन स्पोर्ट्स, तो उसके स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड कौन कौन से ऑनर्स एंड अवार्ड्स मिलते हैं, वो भी आपने करंट वाले ध्यान में रखने हैं। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट, जिसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, आपके लिए इजी बना दिया है। अब आइए यूनिट 2 के ऊपर। यूनिट 2 आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। दूसरा चीज, क्या स्कोप है इसका, स्कोप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का, और उसके बाद एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपका फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के अंदर, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ से मेनली आपको क्वेश्चन बनता है, यहाँ से तो नहीं बनता है, यहाँ से आपका हर बार ये क्वेश्चन बनता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन, मतलब कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अगर आपका अडेप्टेशन होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, तो क्या क्या इफेक्ट आएगा। क्या आपका हार्ट साइज बढ़ेगा लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग से या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम, टाइडल स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर आपका हार्ट रेट, ये सब क्या इंक्रीज होगा। तो इन सब चीजों को आपने इसके अंदर पढ़ना है। फिर इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इन दोनों को मिला के आपने पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों को आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मिला के आपने पढ़ना है। इन दोनों का लिंक आपने पढ़ना है, कैसे पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है आपका, कैसे ब्लड फ्लो होता है, कैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, कैसे इसका एफिनिटी होता है। इन सारी चीजों को आपने पढ़ना है इसके अंदर। फिर क्या क्या बेनिफिट्स है आपके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के आपके हेल्थ के ऊपर, तो ये आपने पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए ये बेसिक चीज नहीं पढ़नी कि आपने पढ़ लिया हार्ट का स्ट्रक्चर इतना है, हार्ट का वेट इतना है, ये सब चीज नहीं आती, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पढ़ना है आपने, ये आपके एग्जाम के अंदर आता है। अब बात आती है पढ़ोगे कहाँ से, तो पढ़ने के लिए इन सब चीजों को बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हो। हमारा एक बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, संभव बैच, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 4500 रुपीज है। और अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। मसल टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस, तो मसल्स के टाइप, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन। तो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, तो इनका आपने क्लासिफिकेशन करना है, इनके टाइप्स देखने हैं, टाइप्स ऑफ मसल तो यही होंगी आपकी, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्केलेटल मसल क्या कैरेक्टरिस्टिक है, स्मूथ मसल के क्या है, कार्डियक मसल के क्या है। जैसे स्मूथ मसल का बताओ तो वासो डायलेशन, वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, ये आपकी जो ब्लड वेसल्स है इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है आपकी, कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मूथ मसल की, ठीक है। इसमें कार्डियक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, स्केलेटल मसल की बहुत सारे फंक्शंस है जो आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। तो उसके मान लो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर में क्या पढ़ोगे कि ये आपका, मान लो आपने मसल का क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, तो इसके अंदर क्या क्या चीज है, मान लो ये आपका फेसिकल है, तो इस फेसिकल के अंदर आपकी मायोफाइब्रिल है, ठीक है। तो इस मायोफाइब्रिल के अंदर फर्दर पढ़ोगे इसको कौन बांध के रखता है, तो फेसिया इसको बांध के रखता है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़नी है डिटेल के अंदर। फिर यहाँ से निकालो इसको, एक मसल सेल को निकालो, मसल सेल के अंदर क्या है, फिर इस मसल सेल के अंदर आपका सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर आपका इसके अंदर ऊपर टी ट्यूब्यूल्स है। तो ये सारा चीज आपने पढ़ना होता है डिटेल में, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, तो ध्यान रखना। वैसे ही आप सार्कोमेयर, मायोफाइब्रल को पढ़ते हो कि क्या रोल है इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ओके। तो ये चीज है, सार्कोमेयर आपका छोटा होता है, उसके ऊपर जेड लाइन लगी होती है, वहाँ पे एक्टिन प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर आपका फिर मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाइंड होते हैं। तो ये सारी चीज आपने पढ़नी होती है इसमें। इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आता है, इसमें आप मैकेनिज्म पढ़ते हो, ये दोनों इंटरलिंक टॉपिक है आपका। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मसल फाइबर पढ़ते हो, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब देखिए यहाँ पे जो आप मसल टाइप ऑफ मसल फाइबर पढ़ेंगे, वो टीजीटी पीजीटी वाला आपने नहीं पढ़ना कि टाइप 1 मसल फाइबर या टाइप 2 मसल फाइबर के अंदर जो है इंड्योरेंस रनर के लिए अच्छा है या शॉर्ट डिस्टेंस रनर के लिए अच्छा है। इसके अंदर जो आप पढ़ोगे, ये पढ़ोगे आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को रिलेट करके। ध्यान से रखिएगा कि टाइप 2 मसल फाइबर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हाई मायोसिन एटीपेज एक्टिविटी होता है। टाइप 2 मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी स्पीड बहुत ज्यादा है। टाइप 2 मसल फाइबर का आपका जो स्पीड वेलोसिटी है कॉन्ट्रैक्शन का वो ज्यादा है। तो ये चीज पढ़नी होती है और यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। तो एक राइट डायरेक्शन में स्टडी करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट डायरेक्शन में
आपको स्टडी कौन करवाएगा, आपको एजुकेशन क्लोज करवाएगा, और उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इस नंबर पे हमें मैसेज या कॉल। फिर उसके बाद मस्कुलर एडेप्टेशन टू एक्सरसाइजेस, कि आपका मसल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो फिर उसके बाद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और मसल हाइपरट्रॉफी में क्या रिलेशनशिप है, ये आपने पढ़ना है। और फिर इसके बाद आता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। मार्क्स माय वर्ड, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को अगर यहाँ कोई बोल रहा है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आप एमपीएड में आके या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और उस टाइम पे अगर आप ये पढ़ रहे हैं कि जो आपका न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर और ये सब चीज पढ़ रहे हैं, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यू जस्ट नीड टू स्टडी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को आपने स्टडी करना है। इसके बीच में क्या है, सिनेप्टिक लेफ्ट है, इसको आपने स्टडी करना है। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है वेसिकल से, इसको स्टडी करना है। ये फिर इनरवेट होता है आपका, तो ये चीज पढ़ना है आपने। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। फिर आपका नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसमिशन होता है, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, काइनेस्थेटिक सेंस कैसे आपके प्रोप्रियो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, कैसे आपके बॉडी को पता चलता है कि हाँ हमारे बॉडी के अंदर अब सिग्नल जनरेट हो रहा है। कौन कौन से वो रिसेप्टर्स हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स है, जो आपके ब्रेन तक कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजते रहते हैं। उन सारे प्रोप्रियो रिसेप्टर्स को आपको पढ़ना है। गोल्गी टेंडन ऑर्गन, मसल स्पिंडल, बैरो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, तो इन सब चीजों को आपने पढ़ना है इसके अंदर। फिर उसके बाद आता है बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस, एनर्जी सिस्टम आप कह सकते हो। इसके अंदर भी आपने डिटेल में पढ़ना है चीजों को। और एक वीडियो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा 3 वीडियोस एक इस टॉपिक के ऊपर, सिर्फ आपकी 3 से 4 वीडियोस आती है बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, इससे भी हर बार क्वेश्चन आता है। फिर आता है मेजरिंग एनर्जी कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस। देखिए, मिथ है अभी फिजिकल एजुकेशन के अंदर, बच्चों को सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा। अब इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना होता है आपको, मेजरिंग एनर्जी कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस, कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे कैसे आपका एनर्जी जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, और उसको आप कैसे मेजर कर सकते हो, ये चीज पढ़ना होता है इसके अंदर। अब इसको मेजर करने के लिए आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर होता है। अगर मैं एक टूल बताऊं तो मान लो एक बॉक्स सा होता है, इसके अंदर आपका एथलीट होता है। यहाँ से फिर जब यहाँ पे रनिंग करवाते हैं, इससे रनिंग करवाते हैं, कोई एक्सरसाइज करवाते हैं, तो यहाँ पे हीट जनरेट होता है यहाँ से। फिर आपका पर्टिकुलरली आपके स्क्रीन के ऊपर वो पूरा का पूरा दिखा जाता है कि हाँ इतना एनर्जी कॉस्ट इस एथलीट का इस एक्टिविटी में लगा है। तो इस चीज को आपको स्टडी करना होता है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आ रखे हैं आपके नेट सिलेबस के अंदर, नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। फिर आता है रिकवरी प्रोसेसेस एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फटीग। अब फटीग अगर आपको हो रखा है, अब फटीग कैसे होगा, फटीग होगा कि जब आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज करने के बाद आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। तो उन केमिकल चेंजेस के बारे में आपने पढ़ना होता है, और कैसे उससे आप फिर रिकवरी कर सकते हो उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। अब आइए 14th नंबर टॉपिक के ऊपर, क्या कह रहा है, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि आपका जो परफॉर्मेंस है उसका क्या क्या न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स हो सकता है, न्यूट्रिशन का क्या क्या आपका रोल है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये चीज आपने पढ़नी होती है। ठीक है, इसको इंटरलिंक करके। फिर आता है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, कि जब अगर आप टेम्परेचर में रनिंग कर रहे हो, ध्यान सुनिएगा, अगर आप टेम्परेचर में रनिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, आपके मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब चीजों को आपको पढ़ना होता है। ठीक है, जब आप ऑल्टीट्यूड पे रनिंग कर रहे हो तब क्या चेंजेस आ रहा है, अगर ह्यूमिडिटी है तो क्या चेंजेस आ रहा है। तो इसके अंदर बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज है। फिर वुमेन इन स्पोर्ट्स एक अलग ही टॉपिक है आपका, जेंडर डिफरेंसेस, एजिंग, कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है तो वैसे वैसे क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके बॉडी के अंदर। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, आपका जो मसल फाइबर है, जो आपका मसल फाइबर है वो टाइप 2 से टाइप 1 में कन्वर्ट होने लग जाता है।
ठीक है, तो ये आपका एक एजिंग का सीक्वेंस हो सकता है, और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को क्लासेस के अंदर बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ थ्योरेपेटिक मोडालिटीज एंड रिहैबिलिटेशन। तो क्या क्या आपका फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्सेज रहता है थ्योरेपेटिक मोडालिटीज और रिहैबिलिटेशन के लिए, तो इन सारी चीजों को आपको इसके अंदर पढ़ना होता है। एर्गोजेनिक एड्स, तो क्या क्या बेसिकली ऐसे एर्गोजेनिक एड्स हैं जिससे आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके, जैसे बायोकार्बोनेट आयंस बफरिंग, सोडियम बायोकार्बोनेट आयंस। अब बोलोगे सर ये बेसिक बेसिक तो आपको बता ही नहीं रहे, एर्गोजेनिक एड्स जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, न्यूट्रिशनल एड, फिजियोलॉजिकल एड, फार्माकोलॉजिकल एड, बेटा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है आप लोग, ठीक है, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मसाज एंड मैनिपुलेशन, मसाज मैनिपुलेशन एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ से एक होता है आपका ट्रैक्शन, ट्रैक्शन, ठीक है, ऐसा होता है एक वर्ड, तो उसको थोड़ा देखिएगा मसाज में, और जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आ रहा है मसाज की वजह से उसको आप लोग पढ़िएगा। ये था आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से। अब आइए यूनिट थर्ड, किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। तो किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स में मॉडर्न ट्रेंड क्या है, प्लेन एंड एक्सिस पढ़ना है, जॉइंट एंड देयर मूवमेंट्स, मसल अटैचमेंट एंड देयर फंक्शंस, तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन, लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, ये क्वेश्चन आता है आपका। फ्रिक्शन, स्पीड, स्पिन, इम्पैक्ट, इलास्टिसिटी, एयर एंड वाटर डायनामिक्स, मैकेनिकल एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ लीवर, फोशियल करेक्टिव एक्सरसाइज, मस्कुलर एंड मैकेनिकल एंड फंडामेंटल मूवमेंट्स, और मैकेनिकल एज ऑफ मेजर स्पोर्ट्स स्किल। इसके अंदर कुछ ऐसा सच नहीं था, ये बिल्कुल आपका जैसा एनटीए के अंदर था, सेम टू सेम मैंने एज लगा रखा क्योंकि इसके अंदर और इलेबोरेशन करने की नीड नहीं थी। अब आइए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर। अब देखिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने एक शॉर्ट बना रखा है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आपके आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबसे पहला आप किसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, उसकी टाइप्स, थ्योरीज और उसकी डायनामिक्स। फिर उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो आपके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, जैसे इमोशन, एंजाइटी, एग्रेशन, स्ट्रेस, और इनकी थ्योरीज डेफिनेटली पढ़िएगा, हर बार क्वेश्चन आता है आपका। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, मेंटल प्रैक्टिस एंड गोल सेटिंग, गोल सेटिंग से क्वेश्चन आता है आपका। पर्सनालिटीज की थ्योरी, मेजरमेंट से क्वेश्चन आता है आपका। ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप कोहेशन से या लीडरशिप इन स्पोर्ट्स से 100% क्वेश्चन आता है आपका। कॉग्निटिव प्रोसेस, मेमोरी एंड थिंकिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर स्किल लर्निंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। अब आइए यूनिट 5, टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, कंपैरेटिव स्टडी विद अदर कंट्रीज, कि भाई इंडिया के अंदर और जो बाकी अदर कंट्रीज है इसके अंदर फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आया है, ठीक है, रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन, तो वो आपने पढ़ना है। प्रोफेशनल कोर्सेज फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या क्या रहा इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट एजेंसीज का क्या क्या रोल रहा, क्या क्या क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिजिकल एजुकेशन पर्सनल की। रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है आपका फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कैसे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, इसी के अंदर आपका क्वेश्चन बनाता है ना इस बारी। करिकुलम डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, सब्जेक्ट मैटर फॉर डिफरेंट लेवल्स, करिकुलम डिजाइन एंड कंटेंट, टीचिंग एड्स और इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये था आपका यूनिट 5 के अंदर, ठीक है। अब जो इसके यूनिट 6 है आपका, और उसके ऑनवर्ड जो भी आपकी यूनिट 10 तक है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो इसको बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि राइट डायरेक्शन में स्टडी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सके और नेट को क्रैक कर सके, अपना गोल अचीव कर सके। तो कोई अगर इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स आ गई तब जाके मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, और फिर ये आप पीडीएफ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो शेयर करिए ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, और पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू।